जो जीता वही सिकंदर। आज हमारे साथ में वही सिकंदर है जिन्होंने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कैंडिडेट को 3 वोटों से हराया, जबकि बीजेपी के एक जो स्पोक्स पर्सन है अल्ताफ ठाकुर, उनको 8 वोटों से हराया। ये सिकंदर जो है पहले बीजेपी में हुआ करते थे, फिर किनारा कशी किया बीजेपी से, फिर उन्होंने एज इंडिपेंडेंट जो है डडसरा में इलेक्शन लड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अवतार सिंह जी की, जो पहले बीजेपी के लीडर हुआ करते थे, फिर उन्होंने क्या किया कि बीजेपी से किनारा कश होकर इन्होंने एज इंडिपेंडेंट वहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ा। इन्हीं से कुछ सवालात करेंगे और उनके जवाबात इनसे ही हासिल करेंगे, देखेंगे कि मतलब इनमें क्या था, क्यों इन्होंने सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अवतार जी कि आपने बीजेपी से किनारा कशी क्यों की? मैं भाई साहब आपको बताना चाहूँगा, किनारा कशी के वजूहात काफ़ी देर से, मेरा इलेक्शन लड़ने से पहले ही मैं मार्केट में वाज़ह कर चुका हूँ कि लोकल लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे है, या जो लोकल कैडर है, उस कैडर में कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को ग्रूम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी साख्त और अपनी धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो उन लोगों को अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। तो उन्हीं की उन गलत पॉलिसियों की नीति की वजह से और उनके उस असरात की वजह से मैंने ये सोचा कि कहीं ये इन्फेक्शन अवतार सिंह को भी ना लग जाए। और हर एक आदमी को बर्दाश्त की एक सीमा होती है, जब वो सीमा पूरी हो गई और मुझे अपने मिजाज ने यही बोला कि अवतार सिंह जी, ये घर हमारे लिए ठीक नहीं है, आप भी इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अगर अपने आप को सरवाइव करना है आपने इन द पॉलिटिकल फील्ड ऑफ योर कैरियर, तो बेस्ट इज़ कि आप अपनी किस्मत आजमाई कहीं और कर लो। और मुझे यही सूझा कि आज़ाद बन के ही मैं लोगों के बीच में जाऊं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की जनता ने बड़े खूबी और करीब से देखा हुआ है। फेडअप हो गए हैं लोग, और मेरा ये जो स्टेप था ये लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा उनको लगा, और एक अनबाइस्ड तरीके से मैं उनके बीच में गया और लोगों को ये पसंद आया, और उन्होंने मुझे उसके इवज़ अपनी जीत से नवाजा। वोट भले ही कम उधर पड़े टोटल में, और मैं भले ही एक छोटे से मार्जिन से जीता हूँ, नेग्लिजिबल मार्जिन से जीता हूँ, लेकिन इस नेग्लिजिबल मार्जिन की जीत ने भी मेरा जो उत्साह, मेरा जो मोटिवेशन है, कई हद तक बढ़ा दिया, और मुझे बिल्कुल अब कॉन्फिडेंस हो चुका है। और यही मैंने अंडरलाइन किया कि लोगों के बीच में अगर आप अनबाइस्ड, बगैर किसी पॉलिटिकल बैनर के जाते हैं, उनकी सेवा में जूझते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आप बहुत बड़े मार्जिन से भी अपने करीबी लोगों को हरा सकते हैं। और अल्लाह ने मुझे दिखा दिया, तैयार किया हुआ मैं आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के इस कश्मीर के बिगड़े हालात को सही ट्रैक पे लगाने के लिए, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रास्ते पे लगाने के लिए मैं एक कोशिश में जुटा हूँ। और पूरा मुझे उम्मीद है अपने ऊपर वाले से, जिसने मुझे ये जीत से हमकारनार किया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने मिशन में पूरा हूँ। डेवलपमेंट के नाते से, पीस के नाते से मेरे यही 2 मिशन रहेंगे, पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ माई एरिया एंड एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ माई यंग एस्पिरेंट बॉयज़। ये 3 मेरे मिशन है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको लेके आगे जाऊं। अवतार सिंह जी, अगर देखा जाए यहाँ पर आपने बीजेपी को खैराबाद किया, क्या इश्यूज़ रहे? बीजेपी छोड़ने की असल वजह क्या थी? मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल सारी चीज़ें, अब मैं बीइंग ए पॉलिटिशियन आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी और पर्टिकुलर मैन, लेकिन मुझे लगता दुनिया और कश्मीर की जनता सब जानती है। क्या ये मैंडेट का इशू था? आपको मैंडेट नहीं, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू क्लियर। आपके चैनल के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ कि मुझे डीडीसी का इलेक्शन लड़ने का कोई भी शौक़ नहीं था। वो ऐसे, क्योंकि मैं बीडीसी का चेयरमैन हूँ तराल में, और बीडीसी का चेयरमैन बाय डिफ़ॉल्ट इस डीडीसी काउंसिल का मेंबर होता है। तो मेरे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि एज बीडीसी ऑफ द एरिया मेरे पास वही इज़्ज़त, वही रुतबा, वही फंड्स, वही स्टेटस था जिसको मैंने
फिर पाने के लिए इतनी मेहनत करी है, इतने मेरे टाइम ज़ाया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने इस चीज़ से मुझे ये सिखा दिया कि मेहनत करने के लिए और आगे जाने के लिए दुनिया पड़ी हुई है। सिर्फ आपके इरादे पक्के हों और आपकी नीयत साफ़ हो और दुनिया की कोई हस्ती आपको रोक नहीं सकती। अवतार जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए आपने जीत तो हासिल की, आपने मतलब कहीं एक दिग्गज लीडरों को पछाड़ दिया त्राल में, दारसरा के दारसरा को जो एरिया है। तो मुझे बताइए, आपके दरवाजे पर आज काफ़ी ज़्यादा तंजीमें जो है फिर से आ रही है कि हमारी तंजीम आप ज्वाइन कीजिए। तो ऐसा मैंने सुना है कि आपके पास बीजेपी भी आई थी, क्या ये सच है? और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करेंगे? मैं फिर आपको आपके माध्यम से दोबारा अपनी जनता को, अपने लोगों को, मीडिया जनों को बताना चाहता हूँ क्लियर कट कि आज जो पदवी, जो स्टेटस मुझे मिला है, और लोगों ने और पॉलिटिकल हाउसेज ने भी ये रियलाइज़ कर दिया है कि एक अच्छे आदमी का इंतखाब हुआ है, और उस अच्छे आदमी को पाने के लिए मेरे पास हर रीजनल पॉलिटिकल हाउस ने, एक नेशनल हाउस जितने भी हैं, या अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कुछ लोग अपने नई पॉलिटिकल सेटअप को भी लाने के लिए कोशां हैं। बल्कि मेरा अपना मिजाज भी कभी कभी ये सोचने पे मजबूर होता है कि क्यों नहीं हम भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके लोगों की सेवा के बीच में आएँ। तमाम हाउसेज ने मुझे अप्रोच किया है, लेकिन एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपके पास फंड्स का, मैन पावर का होना बहुत लाजमी है। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे एस्पिरेशंस को, मेरे लोगों की एस्पिरेशंस को कौन सा पॉलिटिकल हाउस, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल हाउस है या रीजनल पॉलिटिकल हाउस है, वो उनकी उम्मीदों पे, उनकी आकांक्षाओं पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उतर सकती है उसका इंतखाब करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की बात आपने की, मैं बार बार यही बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोकल कैडर का मैं सताया हुआ हूँ, और किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को या अपने आप को एज डीडीसी मेंबर चलाने के लिए हमें सेंट्रल सरकार की मदद की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है। तो मुझे उस बात पे भी सोचने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होगी अगर सेंट्रल लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी मेरे को अप्रोच करती है, आगे जाने के लिए मुझे आश्वासन देती है, मेरे लोगों की उम्मीदों पे वो खड़ा उतरती हैं, क्योंकि अभी तक जो भी मिला आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं माइक्रो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारी जो सिख जनता है, छोटे से, मतलब कितनी हमारी 2% भी अभी पॉपुलेशन कश्मीर की नहीं है, तो मेरा दिल उनके लिए भी बहुत धड़केगा, क्योंकि वो भी कई सालों से अपनी कुछ मुरादें पाने के लिए, उनके जैसे माइनॉरिटी स्टेटस के इश्यूज़ थे, पंजाबी लैंग्वेज का इशू था, उनके एम्प्लॉयमेंट जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, मतलब सारी जगहों पे उनको निराशा मिली। और उन मुद्दों पे सेंट्रल सरकार अगर हमारे साथ कोई बात करती है तो मुझे सोचने में, मुझे लगता कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अवतार जी, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो है वो बात कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग की। हॉर्स ट्रेडिंग जो है यहाँ पर पीक पर है। तो मुझे ये बताइए सिंह साहब कि आपके पास कोई इस तरह का व्यक्ति आया कि जिन्होंने आपको अप्रोच किया हो इसके लिए? देखिए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा। मैं आज की डेट में मुझे लगता है कि मैं एक सौदा बन गया हूँ, मैं एक प्रोविज़न बन गया हूँ पॉलिटिकल हाउसेज का या एजेंसीज़ का। आ रहे हैं लोग, आते भी हैं, और अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं कभी भी अपनी इंटेग्रिटी पे आंच नहीं आने दूंगा। मैं पैसे के एवज़ या किसी की लालच के एवज़ अपने आप को और अपने उन लोगों का सौदा कभी भी नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे इस जीत से नवाजा है। जो कुछ भी करूंगा, जिस हाइट तक भी जाना पड़ेगा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उसके लिए मैं करूंगा। लेकिन अपने लिए कभी भी मैं इन जो आज टेम्पटेशंस हैं, जो आप मेरे पास ऑफर्स हैं, उन पे मैं कभी खामतमा नहीं होऊंगा। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद मेरी माइक्रो माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ ऑफ दिस एरिया एंड जनरल पब्लिक की सेवा के लिए, मुझे जहाँ से भी कोई अच्छा मुराद मिलता है तो मैं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए
बिल्कुल तैयार हो तो जाऊंगा। जो अभी यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ जो रीजनल लीडर्स है वो यहाँ पर एलिज कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो अभी हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, तो आप मानते हैं कि मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है जैसे अभी बात कर रहे हैं हम? हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाकई तौर पॉलिटिक्स को ग्रूम करना चाहते हैं और अपने लोगों को आप अच्छी सेवा या सुविधा देना चाहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर आपको लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए, और मुझे लगता है वही एक रास्ता है। हॉर्स ट्रेडिंग में आएंगे तो लोग करप्शन पे फिर उतरेंगे, और जम्मू कश्मीर का, हमारी इस कश्मीर का वही हाल होगा जो पिछले 70 सालों से हो रहा है। तो मैं अपने उन लोगों से भी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, यस, दिस इज हॉर्स ट्रेडिंग इज, इट शुड नॉट हैपन इन एनी केस, नहीं होना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कुछ पॉलिटिकल हाउसेस इस कश्मीर की इस बिगड़ी हुई सियासत को रास्ते पे लगाना चाहते हैं, दे शुड अवॉइड दिस, दे शुड अवॉइड दिस एंड दे शुड अवॉइड दिस हॉर्स ट्रेडिंग। बल्कि उसके बरक्स लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ पे हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं। दिस इज़ अ बिग न्यूसेंस सो फार एज पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न। और मैं आज जो 9 मंतखबत हमारे डीडीसी मेंबरान आए हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को एक अच्छा रुतबा मिला है सेवा करने का, आप सेवा करोगे तो आपको मेवे भी मिलते रहेंगे। तो आप ओवरनाइट करोड़पति या अरबपति या लखपति बनना चाहेंगे, मुझे लगता आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सिंह साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर आपने वहाँ पर जीत हासिल की जो बुरहान वानी का इलाका माना जाता था, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादातर मुस्लिमों की है और माइनॉरिटी में वहाँ पर सिख्स है, तो आपको मैंडेट मुसलमानों ने दिया है, वहाँ पर सिखों ने दिया है, यानी कि जो मिली जुली सेक्युलरिज्म है वहाँ पर आपको जीत हासिल हुई है। तो उन लोगों के लिए क्या करेंगे जिन्होंने आपको जीत मैं बताना चाहूँगा भाई साहब कि जीत जो है एक रिलीजियस फैक्टर जो होता है, रिलीजियस सेंटिमेंट जो होता है, वो भी देखने को मिला है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज हुई है या जिस हिसाब से डिफरेंट हल्काज में वोटिंग हुई है, जिस परसेंटेज से हुई है, मुझे लगता है मुझे अपनी मिजाज के हिसाब से, मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे हर बूथ पे, हर हल्के से अपना एक रीज़नेबल शेयर मिला है। हालांकि दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। मेरी कोशिश यही होगी कि अगले आने वाले इलेक्शनों में मुझे माइनॉरिटीज़ का सहारा या अपनी कम्युनिटी का सहारा तो है ही, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लेके उनकी सेवा में जुट जाऊं, ताकि वो लोग भी मुझे जोग दर जोग मदद करें। वाज़े करना चाहूँगा, आज लोगों को मेरी जीत के बाद ये बिल्कुल पक्की बात है, और इस चीज़ को आप अंडरलाइन करके रखिए कि मेरे इलाके के लोगों को आज इस बात का बहुत अफसोस हुआ है कि हमने अवतार सिंह के हक़ में वोट क्यों नहीं किया। लेकिन वजह यह है, उनके लिए भी खतरात थे डिफरेंट साइड्स पे, तो उन खतरात को मद्देनज़र रख के उन्होंने वोटिंग में नहीं आए। लेकिन ये जान चुके हैं, वो आज मुझे दुआएं देते हैं, मुझे हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे कम्प्लीमेंट मिल रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से, अपने मुस्लिम भाइयों की तरफ से, और वो बिल्कुल खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा व्यक्ति उनकी सेवा में लगा है। और मैं भी खुदा से दुआ करूँगा, हे अल्लाह ताला, हे मेरे गुरु, कि मुझे वो हिम्मत देना कि मैं उनकी इन उम्मीदों पे पूरा उतर सकूं। तो ये थे अवतार सिंह जी जो दाड़सरा त्राल से जीत के आए, जो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। पहले बीजेपी के लीडर हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खफा यहाँ से दिख रहे हैं। जो यहाँ पर कश्मीर बीजेपी के कैडर है, उनसे काफ़ी ज़्यादा ये नाराज़ है। तो इनका साफ साफ कहना है कि अगर दिल्ली से, सेंटर से कोई बीजेपी की तरफ से जो कैडर है वहाँ इनसे मिलने आते हैं, तो शायद इनका जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो सकता है। लेकिन आज तक जो इनको आश्वासन मिली है बीजेपी की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा खफा है। जो यहाँ पर कश्मीरी बीजेपी लीडरान है उनसे ज़्यादा खफा है। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। जो अवतार सिंह ने अभी बताया कि यहाँ पर हमें सेंटर से अगर कोई आश्वासन मिलता है, क्योंकि सेंटर से ही इनको काम करना है, जो अभी ये डीडीसी इलेक्शंस जीत के आए हैं। तो ये वही अवतार सिंह थे जो दाड़सरा
डारसरा त्राल में, जिन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में वो इलाका रहा, कंपटीशन था वहाँ पर डारसरा त्राल में, क्योंकि अल्ताफ़ ठाकुर जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे उनसे इनका कंपटीशन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दिग्गज लीडर है उनसे इनका कंपटीशन था। आखिरकार वही होता है, जो जीता वही सिकंदर। तो यहाँ पर सिकंदर जो है अवतार सिंह को बनाया गया। तो इनका जो है ये डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा गामजन है, डेवलपमेंट करना चाहते हैं उस एरिया के लिए, न माइनॉरिटी के लिए बल्कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनके लिए भी। JKC न्यूज़, फिरदौस इलाही, श्रीनगर।